भरवेली थाना क्षेत्र के ग्राम रट्टा में 23 जनवरी को गुपचुप खाने के बाद रात में बीमार हुए लोगों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां 50 से ज्यादा पीड़ितों का इलाज चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे हैं। बीमारों से मिलने 25 जनवरी को कलेक्टर मृणाल मीणा, परसवाड़ा विधायक मधु भगत जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही चिकित्सकों से बीमारी के संबंध में जानकारी हासिल की। इस दौरान कलेक्टर मृणाल मीणा ने कहा कि रेस्टोरेंट और होटल की जाँच खाद्य विभाग द्वारा हो रही है, जिसमें कार्यवाही भी की गई। वैसे ही अब स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा विक्रय की जाने वाली खाद्य सामग्री की जांच की जाएगी। इसी को लेकर विधायक मधु भगत ने भी कहा कि गांव या मेलों में लगने वाली दुकानों की जांच में भी सतर्कता होनी चाहिए। जिला अस्पताल पहुंचे कलेक्टर मृणाल मीणा विधायक मधु भगत के साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, सिविल सर्जन डॉक्टर निलय जैन, आरएमओ वर्ष 24 शिशु रोग विशेषज्ञ आशुतोष बांगरे इस दौरान मौजूद रहे। कलेक्टर और विधायक ने जानकारी हासिल की, जिसमें उन्हें बताया गया कि पानी पूरी खाने की वजह से लगभग 50 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, जिसमें 32 बच्चे हैं और 24 अन्य मरीज शामिल हैं। 5 से ज्यादा बच्चे पीआईसीयू में हैं और 20 से ज्यादा शिशु वार्ड में भर्ती हैं। बीमार मरीजों ने बताया कि गांव के ही एक युवक द्वारा ठेले में गुपचुप बेचा जा रहा था, जिसे उन्होंने खाया और रात में अचानक ही सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। जानकारी के अनुसार गुपचुप का ठेला चलाने वाले युवक सुनील बारमारे के यहां से खाद्य विभाग ने दबिश देकर पानी पूरी मसाले और अन्य खाद्य उपयुक्त सामानों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजा है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने चर्चा करते हुए बताया कि खाद्य विभाग की कार्यवाही रेस्टोरेंट और होटल में की जा रही थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स की खाद्य सामग्री की जांच के लिए खाद्य विभाग को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में पानी पूरी खाकर बीमार हुए लोगों के स्वास्थ्य का हाल जाना, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि सभी की स्थिति अब खतरे से बाहर है। शिकायतें आई थी, उसमें 54 पेशेंट्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी एहतियात के तौर पर एडमिटेड हैं। उनमें से मैक्सिमम की सेहत ठीक है, बट एहतियात के तौर पे हमारी टीम ने उनको यहाँ पे रखा हुआ है कि जब तक पूरी तरह के तरीके से सुनिश्चित नहीं कर लिया जाता कि वो खतरे से बाहर हैं, उसके बाद ही उनको यहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। बाकी रही बात इसमें जो खाद्य पदार्थ खाने से उनकी सेहत बिगड़ी थी, तो उसमें हमारी टीम कार्रवाई कर रही है और उसमें फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को कार्रवाई के लिए उनको निर्देश दे दिया। बालाघाट में भी काफ़ी संख्या में स्ट्रीट वेंडर्स, जैसा हमने जनवरी महीने की शुरुआत में, नए वर्ष की शुरुआत में अभियान चलाकर बालाघाट और वारासिवनी में कई रेस्टोरेंट्स वगैरह की चेकिंग करवाई थी फूड सेफ्टी की टीम के साथ में। कहीं पे जुर्माने के केसेस भी एडीएम कोर्ट में लगे हुए हैं। तो यही प्लानिंग है कि इसको और बढ़ा के साथ में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रेस्टोरेंट्स तो जो ब्रिक एंड मोर्टार खाना सर्व करने की दुकानें बनी हुई हैं, उन पे तो कार्रवाई करनी ही है। साथ में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो भी किस तरीके से साफ़ सुथरा अपने स्टॉल से खाना प्रोवाइड करें, बेचने की सामग्री प्रोवाइड करें, तो उस पर भी टीम को निर्देशित करके कार्रवाई की जाएगी। अभी जो भर्ती है सर वो खतरे से। परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने कहा कि चिंताजनक बात यह है कि गांव में गुपचुप खाकर इतने सारे लोग बीमार हो गए हैं, जिसमें अब ग्रामीण स्तर पर भी ठेला, होटल और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में कार्यवाही की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अस्पताल पहुंचकर बीमारों से हालचाल जाना है। एक बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए भिजवाने के निर्देश दिए हैं। आवश्यकता उन्होंने जताई कि खाद्य विभाग की कार्यवाही लगातार होती रहे, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य से फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारी से बचाया जा सके। निश्चित तौर पर ये बड़ा दुख का विषय है और जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों में, ग्रामों में फेरी वाले जो गुपचुप बेचते हैं, चाट बेचते हैं और जो मेले के अनुसार अपनी अपनी छोटी छोटी जो दुकानें लगाते हैं, ये एक ऐसा घटनाक्रम हो गया है कि एक गुपचुप वाला जो रट्टा पंचायत का, जिसमें 54 ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने उसका सेवन किया गुपचुप का और उनकी सेहत बिगड़ गई और निश्चित तौर पे उनका पेट खराब होने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको आई हैं, जिसमें 54 लोगों को यहाँ एडमिट किया गया है। और मैंने जानकारी ली है भी, कलेक्टर साहब के साथ अंदर गया था मैं सभा में, तो एक बच्ची के थोड़ा सा मेरे को उसकी सेहत ज़्यादा ख़राब है। मैंने यहाँ बोला सिविल सर्जन को, निलय जैन को, कि इनके लिए अगर बाहर हो सकता है तो इनको बाहर करें और बाहर से इनका ट्रीटमेंट लें। ये तो हो गई एक घटना, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो फुल्की वाला था उसके ऊपर क्राइम तो बनता है। तो कलेक्टर साहब ने भी बोला है कि वो शायद 15 दिन पहले उसने इस कार्य को चालू किया, उसकी वजह से ये कुछ ना कुछ मिलावट या जो भी चीज़ें हैं उसमें खराबी आई है, लेकिन क्राइम है, क्राइम ये हो गया दूसरा पहलू। तीसरा पहलू जनता को भी समझना पड़ेगा
आमजन को भी समझना पड़ेगा कि हम किसी भी पदार्थ का सेवन करते हैं, खान पान का सेवन करते हैं, चाहे वो सड़क पे करते हैं, चाहे रेस्टोरेंट में करते हैं, तो स्वच्छता की ओर पहले ध्यान दें, गुणवत्ता की ओर पहले ध्यान दें। अनायास नहीं तो फिर सामने ऐसे शारीरिक कष्ट का सामना हमको करना पड़ता है। गनीमत रही। इधर कलेक्टर के निर्देश पर स्ट्रीट फूड वेंडर्स खाद्य सामग्री की जांच शुरू हो गई है, जिसमें शहर के काली पुतली चौक स्थित जय मां शक्ति चाट से पानी पूरी के पानी के नमूने, जयस्तंभ स्थित मुच्छड़ पोहा, MP 50 पराठा हब और शेरे पंजाब पराठा वाला तीनों प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस पाए जाने पर बंद कराए गए। इसके साथ ही अम्बेडकर चौक स्थित खाटू श्याम गुपचुप एवं चाट से पानी पूरी का नमूना लेते हुए उसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं जाने पर बंद कराया गया, जबकि भटेरा रोड स्थित छोटे राजा गुपचुप केंद्र और ब्रजवासी गुपचुप सेंटर से पानी पूरी के नमूने लेकर दोनों दुकानों को बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर तत्काल बंद कराया गया और सुधार के सख्त निर्देश दिए गए। इस तरह शनिवार को कुल 11 नमूने जांच के लिए गए और 6 दुकानों को सीलबंद किया गया। इन पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है।